कभी कभी आपको कुछ अनुभव होता है पर उसे देख नहीं सकते आप, अपनी पीड़ा को आप कहां देख पाते हैं? पीड़ित हैं पर पीड़ा है कहां, दिखा नहीं सकते। भय है कहां, दिखा नहीं सकते। भ्रम और संशय है कहां, दिखा नहीं सकते। कभी कभी अत्यंत म्लान मुख है आपका, व्यथित आहत है, चिंतित और दुखित है, और पूछे आपसे कि है क्या आपको, तो आप कहते हैं चिंता है मुझे, दिखाओ कहां है। कभी कभी आप कहते हैं बड़े भ्रमित हैं, दुखित हैं, और फिर पूछ ले आपसे कि अच्छा आप दुखी हैं तो जरा दुख दिखाना है कहां, कहां है जरा दिखाना। तो आप कहेंगे मुझे हो रहा है, मुझे अनुभव हो रहा है। जैसे अत्यंत आह्लाद में, प्रसन्नता में आपको एक अनुभव हो रहा है, मुझे प्रसन्नता है पर दिखाओ कहां है, उसे साकार करो। हम देख तो लें प्रसन्नता क्या होती है, आनंद होता क्या है, दिखाओ तो सही। आप कहते नहीं नहीं मेरा अनुभव है, वो मुझे अनुभूत हो रहा है आनंद, दिखाया नहीं जा सकता, पर हाँ आपके उससे प्रकट होता है, आपकी चितवन से, भाव भंगिमा से, मुद्रा से, भास आभास से, आपकी उपस्थिति से, आपकी जीवंत वो अवस्था जिसमें अत्यंत आह्लाद और उल्लास है, दूसरे परिचित होते हैं, आपके दंत पंक्ति बाहर है, स्मित हास्य है, आप उत्फुल्लित हैं, तो पता लगता है कि व्यक्ति बड़े आनंद में है। ऐसे कभी उसके पर वैसे आनंद है कहां, दुख है कहां, वैसे ब्रह्म है, वही सत्य है। उसकी जैसी अनुभूति होगी परकीय पदार्थ बाहर जाएंगे। ब्रह्मानुभूति के बाद, आनंदानुभूति के बाद फिर दुख रहता कहां है? प्रकाश के आने के बाद कहां रहता है अंधेरा, या कि अंधकार में रहने वाली कोई आकाश की सत्ता? जैसे आकाश में कोई एक सत्ता है जो अंधकार में दिखाई देती है, वो अगणित तारे, वो आकाश गंगा के उस गैलेक्सी में अंतहीन वे टिमटिमाते दूर के तारे, चंद्र कलाएं, अन्य नक्षत्र जो बहुत अधिक प्रकाशमान होता है, ऐसा शुक्र जो अत्यंत पीत वर्णा है, ऐसा गुरु रक्त वर्णा मंगल। आकाश में झांक कर तो देखो तो रक्त वर्णा मंगल दिखता है, मंगल ग्रह दिखता है शुक्र का, और गुरु का अस्तित्व अंबर में, पर अंधेरे में, दिन में नहीं। वैसे ही प्रकाश के आने पर ये परकीय पदार्थ, हेय पदार्थ बाहर जाएंगे, जो आप में आपकी एक ऐसी सत्ता है जो आप नहीं है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। इस कथा का अर्थ यही है कि कथा आपके आनंद को उज्जीवित करती है, आपकी मूल सत्ता को प्रकट करती है, आपके भीतर उस रस का संचरण करती है। भाई मनोवैज्ञानिक या जो साइको थेरेपिस्ट हैं, जो थेरेपी है, वो है क्या? वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, कुछ संवाद दे रहे हैं, कुछ युक्तियां बता रहे हैं। काउंसलिंग क्या है? उसमें आपका भय जा रहा है, भ्रम जा रहा है, संशय जा रहा है, मूढ़ मान्यताओं पर प्रहार हो रहा है, आपके पूर्वाग्रह ध्वस्त हो रहे हैं, अथवा तो आपने जो एक अकारण ही कोई अपने भीतर एक घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, असूया आपने पाल रखी है, वो आपसे दूर जाती है। ये कथा भी एक तरह से, क्षमा कीजिए, मास काउंसलिंग है ये कथा। अवसाद की निवृत्ति, अवसाद की निवृत्ति। अर्जुन को हुआ क्या? अवसाद, विषाद, विषाद हो गया अर्जुन को। तो गीता का जो पहला अध्याय वो विषाद योग है। विषाद की निवृत्ति के लिए भगवान स्वयं तत्पर हो गए। अब विषाद, वो अवसाद आनंद में बदल गया, आह्लाद में बदल गया। करिष्ये वचनम तब नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। बस करो माधव, हो गया मेरा काम।